Hello friends, today I'll be talking about a concept named motivation. Now motivation का सिंपल सा मीनिंग है what moves us to do something. तो हम कोई भी एक्टिविटी जो शुरू करते हैं, जिस एक्टिविटी को हम मेंटेन रखते हैं एंड फाइनली उस एक्टिविटी को हम पूरा करते हैं is because of the motivation that arises in us to do a particular task. So motivation comes from the word mover meaning which moves us and इसीलिए हम मोटिवेशन एक कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी में पढ़ते हैं. Now you must be thinking that why I have chosen such a simple topic as motivation अपनी वीडियो में समझाने के लिए. Now as you must be understanding कि motivation is behind every activity that I do. तो मैं कोई भी एक्शन कर रही हूँ even if it's as simple as just getting up to drink water, it's because of my motivation to reduce my thirst drive. तो बेसिकली हर एक ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए मोटिवेशन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ आई ऑल्सो बी टेलिंग यू हाउ टू डेवलप और हाउ टू इंक्रीज योर मोटिवेशन टू डू थिंग्स. सो सबसे पहले एक बेसिक समझते हैं मोटिवेशन का. सो सबसे पहले ह्यूमंस में जो अराइज होता है वो है नीड विच इज अ बायोलॉजिकल नीड. तो हम सबको भूख प्यास लगती है विच इज बायोलॉजिकल इनहेरिट इन अस. This biological need gives rise to drive. Drive is psychological in nature. तो अगर मैं कहूँ कि hunger drive, thirst drive, all of these are psychological concepts. Now ये एक drive हमारे अंदर एक tension produce करती है. तो जैसे ही मेरे अंदर hunger drive पैदा होगी, there will be tension in my stomach. And जैसे हम कहते हैं कि stomach growl करना, so that's because of the hunger drive. So this drive now will motivate me. ये मुझे motivate करेगी to get up, do some action. I'll either search for food or cook the food and then reduce this drive. तो basically हम कोई भी जो action कर रहे हैं it's because to reduce the drive, to reduce the tension जो हमारी body में है and इसीलिए we get motivated to do any action. तो हमारे दिन में हमारी लाइफ में हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं इट्स बिकॉज ऑफ द मोटिवेशन टू रिड्यूस अ पर्टिकुलर ड्राइव इन अस व्हिच हैज अराइजन बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल नीड. अब इंसेंटिव अप्रोच ऑफ मोटिवेशन एक्सप्लेन्स दिस काइंड ऑफ ड्राइव अराइजिंग ड्यू टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि हमारे अंदर से जो निकलती है मोटिवेशन that is responsible for the activities that I am doing जैसे कि hunger drive, thirst drive etc. इन सब की टेंशन को reduce करना. So intrinsic motivation is basically implicated in the hobbies that we pursue. तो अगर अभी मैं एक YouTube वीडियो बना रही हूँ it's because of my intrinsic motivation because ये मुझे interesting लगता है. This gives me satisfaction that I am doing something productive, that I am trying to spread some mental health awareness. And therefore I am doing this work. तो हम जनरली जो भी हॉबीज परस्यू करते हैं बीट पेंटिंग, डांसिंग, वॉचिंग टेलीविजन और एनीथिंग इट्स बिकॉज आउट ऑफ प्योर इंटरेस्ट. मुझे उस काम में मन लगता है, मेरा दिल करता है उस काम को करने का. इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स मी हैप्पीनेस एंड देयरफॉर आई एम डूइंग इट. दूसरी जो मोटिवेशन है वो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से जो हमें मोटिवेशन मिलती है. अब कई काम ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ इसलिए करते हैं बिकॉज हमें उसके लिए रिवॉर्ड मिलता है आइदर इन मोनेटरी टर्म्स या फिर जिस भी तरीके से हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है इसीलिए हम उस काम को करते हैं. सो व्हेन वी फॉलो आवर पेरेंट्स एडवाइस आइदर टू क्लीन द रूम और टू सिट एंड स्टडी फॉर एंड डू आवर होमवर्क that's all because of the rewards that we will get after completing those activities. तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में कई बार हमारा इंटरेस्ट हो भी सकता है. सो पर्सन में हैव बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन टू डू समथिंग. जैसे कि अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ तो मे बी आई लव माई जॉब एंड सेकेंडली मुझे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है दैट आई एम गेटिंग पेड फॉर द जॉब दैट आई एम डूइंग. कई बार हम सिर्फ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की वजह से काम को कर लेते हैं. जैसे बहुत से बच्चे सिर्फ इस वजह से पढ़ने बैठ जाते हैं कि बाद में उन्हें खेलने को मिलेगा, टीवी देखने को मिलेगा, चॉकलेट मिलेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा.
अब बहुत बार ऐसा क्या होता है कि when we start doing an activity, हम कई बार start तो इंटरेस्ट से करते हैं, but the moment we start getting rewards, the moment हमें ये लगता है कि हमारी एक्टिविटी करने के लिए हमें रिवॉर्ड मिल रहे हैं, we start losing out on interest. तो आपने कई बार फील करा होगा कि पहले मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जैसे ही मेरे ऊपर प्रेशर आता है कोई रेस जीतने का या कोई बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने का, वो प्रेशर की वजह से मुझे स्पोर्ट्स अच्छा नहीं लगता. मैं सिर्फ इस प्रेशर में खेल लेती हूँ बिकॉज आई हैव टू विन दैट कॉम्पिटिशन एंड आई हैव टू टेक अ प्राइज होम. तो ये बहुत कॉमन सी चीज रिसर्च करी गई है कि कई बार एक्सट्रिंसिक अवार्ड्स मिलने के चक्कर में, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स की वजह से हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन डाउन हो जाता है. So in this case what we can do, because as you might have understood by now, intrinsic motivation एक बहुत ही important चीज है. अगर मेरा किसी काम को करने में मन ही नहीं लगेगा तो मैं कितनी देर तक उस काम को कर पाऊंगी. कुछ दिन चला लूंगी उससे काम, कुछ दिन काम कर लूंगी उस पर, but after a certain point I am bound to feel exhausted, bored and I would want to leave that activity. So now I'll be telling you certain ways as to how you can increase on your intrinsic motivation. So the first thing that you can do to increase your intrinsic motivation is to make the task interesting. तो हो सकता है कि जिस तरीके से हम एक टास्क को पहले कर रहे थे वो अब हमारे लिए थोड़ा मोनोटोनस हो गया, थोड़ा बोरिंग हो गया. So what you need to do is you need to change the way of doing that task. You need to see कि कौन सा और तरीका है जो उस टास्क को इंटरेस्टिंग बना सकता है. So if you were earlier studying just by book और आपको अच्छा लग रहा था, but अब somehow you've lost interest in that particular subject, so what you can do is you can watch some fun YouTube videos. You can see some visuals. You can combine audio and visual material in order to learn that material. So आप नए इंटरेस्टिंग वेज ढूंढिए उस काम को करने को ताकि आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगे. सेकेंडली, डू द थिंग इन अ मीनिंगफुल वे. ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन द टास्क दैट यू टास्क दैट यू डूइंग. तो कई चीजें हम इसीलिए भी करते हैं बिकॉज इट हैज अ बिगर कॉन्सिक्वेंस फॉर अस. और जब हम एक बिगर कॉन्सिक्वेंस की तरफ देखते हैं कि द चीज जो भी मैं टास्क कर रही हूँ इट होल्ड्स वेरी इंपॉर्टेंस इन माई लाइफ, तो ऑटोमेटिकली मेरा कहीं ना कहीं इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगा उस चीज को करने का बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो नाउ इन आवर कॉलेज लाइफ वी डू मल्टीपल इंटर्नशिप्स का एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो ऑब्वियसली है कि मेरे सीवी में ऐड होगा वो इंटर्नशिप एक्सपीरियंस. बट क्या आपने कभी सोचा कि क्या आपको किसी ने बोला है एक्सप्लिसिटली इंटर्नशिप जाकर करने को? वो चीज हम खुद से करते हैं. हम खुद से एक ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करते हैं, हम खुद से हर जगह अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए एंड देन वी चूज कि हमें कौन सी इंटर्नशिप करनी है. दैट्स बिकॉज वी हैव आवर इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू गेन एक्सपीरियंस, टू लर्न न्यू स्किल्स, टू मीट न्यू पीपल एंड इसीलिए हम इंटर्नशिप को करते हैं. तो कभी भी आपको लगे दैट यू आर लूजिंग आउट ऑन योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन और आप उस काम को सिर्फ करते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट यू आर गेटिंग, ऑलवेज सिट बैक एंड ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन दैट टास्क. आप क्यों कर रहे हैं? क्या आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है भी या सिर्फ आप रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं? और इम्पोर्टेंट है तो कितना मायने रखता है कि आप उस पर अपना पूरा फोकस लगाएं, अपना पूरा इंटरेस्ट उसमें डालें. The third thing that you can do is develop yourself to be competent enough to do the task. So basically develop your skill set. तो कई बार हमें टास्क इसीलिए बोरिंग लगने लग जाता है क्योंकि वो हमारे लिए मुश्किल होता है. हम इतने केपेबल नहीं होते कि हम उस टास्क को कर पाए, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू इट. वहीं अगर एक टास्क मेरे लिए इजी हो जाए सो आई विल एंजॉय डूइंग इट. वो होता है ना कि जैसे ही कोई मैथ्स प्रॉब्लम को हम इतनी बार कर लेते हैं कि वो मेरे लिए इजी हो जाता है, वी स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट और हम ऐसे कई सारे फिर मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाते हैं. वहीं अगर मैंने एक नया मैथ्स प्रॉब्लम लिया और मुझे वो इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो इवेंचुअली मैं उसे छोड़ ही दूंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है उसमें. सो ट्राई टू डेवलप योर स्किल सेट ताकि आप कॉम्पिटेंट बने उस टास्क को करने के लिए एंड सून यू विल फाइंड कि आपको अच्छा लग रहा है वो काम करना. सो यू कैन सी कि लाइफ में हम कोई भी काम दोनों के बैलेंस से ही पूरा कर सकते हैं, बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन.
तो एक एक्टिविटी को हम कई बार सिर्फ इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बेसिस पर भी नहीं चला सकते, क्योंकि हमें रिवॉर्ड्स भी चाहिए लाइफ में। एंड सिर्फ अगर हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं लाइफ में और हैप्पीनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो भी कोई काम नहीं चल सकता। सो ट्राई टू डेवलप योर इंट्रिंसिक मोटिवेशन and build on your extrinsic motivation in order to do the activity and give in your 100% to each and activity that you do. Thank you.